हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी की जो मैं रीडिंग है वो कर रही हूँ, यानी कि नाइट की रीडिंग मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फीवर था, अभी थोड़ी सी ठीक हुई हूँ। सो अभी मैं आप लोग को रीडिंग दे रही हूँ। मैंने सोचा था मैं आज रीडिंग नहीं दूँगी, लेकिन मैसेजेस आ रहे थे कि दी रीडिंग कर दो, रीडिंग कर दो। ठीक है, मैंने दवा ली है अभी और थोड़ा सा फीवर नहीं है मुझे, तो मैंने सोचा कि आपकी पहले रीडिंग कर देती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए गाइड करें एंजल्स, गाइड करें। ओके, जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक, गाइड करें एंजल्स। ओके, फाइव कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, और फ्रेंड का कार्ड है नंबर 5। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसी दिखाई दे रही है, जिसे कहते हैं ना कि समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही थी, कैसे कैसे क्या हो रहा था, रिलेशनशिप अच्छा था, नहीं था, क्या था। सारी चीज़ें इनको जो है ना धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। बस आपको देखना है कि ये पर्सन करते क्या है। ठीक है, समझ में आना अच्छी बात है, बट करना भी कुछ चाहिए। ठीक, तो आपको बस देखना है। टू द सी का कार्ड है। ओके, कार्ड्स आई थिंक आपको दिख रहे हैं अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके कि आपके पार्टनर सबसे पहले यहाँ पे ये पर्सन रिलेशनशिप में ग्रोथ ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक से। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं भी थी वो चीज़ भी करते थे इस रिलेशनशिप में आपके साथ। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, है ना। तो इनको समझ में आ रहा है कि इनकी गलती थी, इनकी गलती की वजह से इन्होंने अपना रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा खो दिया, आपका विश्वास खो दिया। ये पर्सन को ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को लग रहा है जैसे कि मैं उसको डिज़र्व ही नहीं करता। अब ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं उसको तो डिज़र्व ही नहीं करता, मेरी औकात क्या है। ये पर्सन ये सोचते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप अब डिफरेंट स्टेज पे आ चुका है एकदम से, और इस पर्सन को अब होप यहाँ पे नहीं है कि ये रिलेशनशिप सही हो पाएगा। अभी ये पर्सन काफ़ी होपलेस हो चुके हैं, इनको लॉस फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़, काफ़ी ज़्यादा दर्द ये पर्सन बर्दाश्त कर रहे हैं चीज़ों को, फीलिंग्स को, है ना। आपकी जो बातें हैं या आपकी यादें हैं कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ दे रही हैं, और तकलीफ़ों का सामना ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन जो है आपको कई हद तक समझ चुके हैं, और आपको भी फील हो रहा होगा, आपको भी आज बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा होगा।
कुछ लोग बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। ठीक, जो लोग खुश थे उनकी बात करते हैं। उनकी बात इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप खुश इसलिए थे क्योंकि आपको महसूस हो रहा था कि आपकी गॉड हेल्प किसी ना किसी रूप में तो कर रहा है। आपको फील हो रहा था कि जो भी है गॉड, ठीक है, जो भी है, बट आपकी हेल्प वो कर रहा है, और वो हेल्प कर रहा है ना, तो आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। कोई और आपकी हेल्प करे ना करे, वो आपके साथ है ना, ऊपर वाला तो सब है। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अब इस पर्सन को डिसाइड करना है। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे डिसीज़न लेना है, डिसाइड करना है अपनी लाइफ के लिए, अपने पर्सन की लाइफ के लिए क्या है क्या नहीं है। ये पर्सन किसी और से भी बात करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में, कि किसी और से भी बात करा जाए, किसी और से भी बोला जाए। ये पर्सन रिलेशनशिप में चाहते हैं बदलाव, ठीक है, ये रिलेशनशिप में बदलाव चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो वक्त चल रहा है, जो समय चल रहा है, इनका टूट जाने वाला समय है। और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा खुद के लिए समय चाहिए। खुद के लिए समय इसलिए चाहिए क्योंकि इनको खुद को समझना है। अभी खुद को समझने के लिए भी खुद को टाइम देना पड़ता है। हम ज़िंदगी में इतनी बिज़ी हो जाते हैं कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। मेरे पास खुद टाइम नहीं होता है मैं अपनी बात करूं कि मेरे पास खुद टाइम नहीं होता है। वैसे ही इस पर्सन को भी फील हो रहा है कि नहीं, आपको खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। तो आपके पार्टनर को लगता है कि इनको अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने आप को टाइम दे करके इस रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे लेना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा सोच लें, समझ लें उसके बाद। क्योंकि रिलेशनशिप ऐसे नहीं होता है कि जब आपका मन हुआ तब आप सही कर लिए, जब आपका मन हुआ तब ख़राब कर लिए, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। देखो, रिलेशनशिप में, हर किसी के रिलेशनशिप में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। आप ध्यान दो न दो ये अलग की बात है। ये पर्सन को भी आज ये रियलाइज़ हुआ है, तभी जो है ये पर्सन आज रोते हुए आपकी कमी को बर्दाश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा से सही था, कोई ज़रूरी नहीं है, और मैं हमेशा ही सही रहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी ज़िद में, मैं अपने फीलिंग्स में, मैं अपने इमोशंस में, मैं अपने पार्टनर को नहीं हानि पहुंचा सकता या नहीं सकती। तो इससे अच्छा क्यों ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। आपके पार्टनर की थिंकिंग यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ पे आ गई, क्योंकि इनके सोचने समझने की शक्ति तो नहीं है। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिश्ते में आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर है ना, मुझे बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है, जैसे कि इस पर्सन को पहले लगता था कि आप इनके जैसे नहीं हो, यानी कि ये जैसे चाहते हैं ना वैसे आप नहीं हो, तो कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंट है आपके अंदर, ठीक। तो यहाँ पे क्या है ना कि उस चीज़ की वजह से आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस नहीं करते थे, और फोकस करते भी थे तो क्या करते थे, जोर ज़बरदस्ती करते थे। लेकिन अब जो है ना, इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, यानी कि रिलीज़ कर दिया। अब इनको क्या हो रहा है, जैसे हो, प्यार तो वही होता है, आप जैसे हो, जैसे भी हो, बस मुझे मंजूर हो, मुझे एक्सेप्ट हो, मैं आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं कि यहाँ आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास एक बड़ा सा घर होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए,
तब तो मुझे आपसे प्यार है। ऐसा प्यार प्यार नहीं होता। तो अब आपके पार्टनर को जो है फील हो रहा है कि अब मुझे जो है मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, सब चीज़ मुझे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग सोचा था आपके बारे में। जैसे कि टाइम पास वाले लोग है ना करते हैं, 2-4 दिन घुमाएंगे फिर आएंगे, है ना, उसके बाद बाय बाय टाटा। तो ये जो है ना आपको उसी टाइप का समझ रहे थे, लेकिन आप थोड़ा डिफरेंट निकले। तो इनको लगा कि नहीं यार, मैं तो सच में सीरियसली जा रहा हूँ इसके साथ। तो अब जो है ना ये पर्सन सीरियसली जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके साथ। ठीक, अब मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे अपने अंदर वो पावर, वो जो है ना एनर्जी लाने पड़ेगी। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर है, क्योंकि आपने अभी भी होप नहीं छोड़ी है। आपने अभी भी जो है ना पूरे स्ट्रेंथ के साथ, पूरे एकदम से ये नहीं दिखाया है कि मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ या रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए तकलीफ़ें झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, नहीं दिखाना। सही बात है, क्यों दिखाना, है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपने अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ रखी है, अपनी पावर रखी है। अब जो है आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, और उन्हीं सारी चीज़ों को देख करके इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये क्या है। ठीक है, यही तो है जिससे मैं सीख सकता हूँ। इससे बड़ी सीख देने वाला इंसान मुझे ज़िंदगी में और कहाँ मिलेगा। कोई मिलेगा इनको वैसी सीख देने वाला? नहीं मिलेगा, है ना। तो अब जो है ना ये पर्सन आपकी एक एक खूबसूरती को, आपकी एक एक बात को नोटिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि अब जो है ना रिलेशनशिप इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों हो रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा जो है किसी और के तरफ जो है ना किसी और के तरफ क्यों ये नहीं जा रहे हैं, आखिर आपके तरफ ही क्यों आ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है। देखिए ये जो पर्सन है अब एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन का टाइम पीरियड आ चुका है कि ये पर्सन अपनी तरफ से एक्शन ले, अपनी तरफ से डिसीज़न ले, अपनी तरफ से एफर्ट डाले और अपने जो सपने हैं उसको पूरा करे। ठीक है, अपने जो सपने हैं उसको पूरा करे, क्योंकि बहुत हो गया इधर उधर की बातें और बहुत हो गया टाइम पास, है ना। अब है सीरियस डिसीज़न लेने का, सीरियस होने का। ठीक, तो यहाँ पे जो है ना अब इनके अंदर क्या हो रहा है कि अब जो इनके अंदर जो डर है आपसे बात करने का, या आपको ये मतलब आपके साथ इस पर्सन को ऐसा फील होता होगा, या कह सकते हैं ना कि जैसे कि आपको जैसे चीट किया है इस पर्सन ने, तो इनको आपसे कहीं ना कहीं डर लग रहा है। तो अब जो है ये पर्सन जो है ना उस डर को ख़त्म करना चाहते हैं। इस डर को जो है ना ख़त्म करके पूरी तरीके से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है, तो क्यों ना मैं इस तरीके के रिलेशनशिप में क्यों रहूं, मतलब कि इस तरीके का दर्द मैं क्यों सहूं, इस तरीके की तकलीफ़ें मैं क्यों सहूं। ठीक है, जबकि ये पर्सन सब कुछ देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, बात आती है कि आप मानोगे कि नहीं मानोगे। ठीक, क्योंकि आपकी तो पहले इम्पोर्टेंस नहीं समझी इस पर्सन ने। आपको बोला कि तुम मुझे ये करती हो, तुम मुझे इरिटेट करती हो, तुम मुझे वो करती हो, ऐसे वैसे ये सारी चीज़ें बोली। अब जो है ये पर्सन आपसे बात करेंगे। अब जो है ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे बात करना ज़रूरी है, और आपसे बात करके इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है किंग ऑफ वैंड्स, द स्टार, जस्ट अ मिनट, ओके।
9 of swords, Knight of Wands, Knight of Swords, 10 of Pentacles, 3 of Cups. Okay, bottom of the deck, 3 of Pentacles. यहाँ आज की रीडिंग में ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ ख़त्म हो करके कुछ ख़त्म हो रहा है। अब आपके पार्टनर की तरफ से अब कुछ ख़त्म हो रहा है, यानी कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के रिश्ते में, तो अब धीरे 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 कहीं ना कहीं वहाँ से इस पर्सन का कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। अब ये पर्सन पूरी तरीके से वहाँ से मूव कर रहे हैं, वहाँ से पूरी तरीके से हट रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गए हैं और टूटने की वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा इनको तकलीफ़ें हो रही हैं, इतना दर्द हो रहा है। देखो, एक तो इन्होंने किसी और का सहारा लिया ईगो में आकर के कि जाओ, तुम नहीं हो तो कोई और सही, मेरी ज़रूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, ज़रूरतें तो कोई भी पूरा कर सकता है, हर कोई प्यार करके दिखाए और वो भी ट्रू, तब माने। लेकिन इनको ट्रूली लव मिला नहीं है। ठीक है, आप जितना प्यार करते हो, जिस तरीके से प्यार करते हो, इनको कभी वो ट्रूली लव नहीं मिला है। और अब जो है इसी वजह से अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब आपके तरफ फोकस करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके जो पार्टनर हैं बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत दर्द में हैं, बहुत ज़्यादा एक खालीपन है, सूनापन है, उदासीपन है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे कि 10 स्टार का कार्ड है। ठीक है, 10 स्टार का कार्ड जो कि मुझे बता रहा है कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है, देखिए एक होप पे ही टिका हुआ है। ठीक, आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है ये एक होप पे ही टिका है। होप, ऐसी होप जो कि बहुत ही अच्छी एक खूबसूरत सी होप है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, यहाँ पे एक फैमिली के हाँ की वजह से भी है रुका हुआ। फैमिली जब हाँ बोल देगी, फैमिली जब रेडी हो जाएगी आप दोनों का जो है आप दोनों का साथ देने के लिए या आप दोनों की शादी के लिए, ये पर्सन रुकने वाले नहीं है। ये पर्सन चट मंगनी पट ब्याह कर लेंगे आपसे, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि इन्होंने आपके जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इस पर्सन ने कितना भी कुछ किया लेकिन आपने इनका पीछा नहीं छोड़ा। आपने इनको ये नहीं कहा कि तुम मेरी लाइफ में मत आओ या तुम्हारे जैसा इंसान मुझे नहीं चाहिए। ये जैसा भी इंसान है आपने एक्सेप्ट किया है, चाहे ये ड्रिंक करते हो चाहे कुछ करते हो, बट आपने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और यहाँ मुझे दिख रहा है कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है बहुत ही अच्छी सी एनर्जी में है, बहुत ही अच्छी सी एक मतलब ये जानते हैं कि ये रिलेशनशिप ग्रो ज़रूर करेगा, कुछ भी हो बट ये रिलेशनशिप ग्रो ज़रूर करेगा। ठीक है, इनका मानना है, इनके अंदर वो जो है फीलिंग्स हैं, इनके अंदर का जो इनका जो सोल है वो इनको गाइड कर रहा है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन और डिसीज़न
बहुत जल्दी लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड हैं जो कि काफ़ी अग्रेसिव हैं। दोनों के दोनों कार्ड काफ़ी अग्रेसिव हैं और दोनों के दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन अग्रेशन में, यानी कि फिर से आपको अपने एटीट्यूड, अपने ईगो के द्वारा आपको हासिल करना चाहेंगे। ठीक है, उस समय दिखाएंगे कि हाँ ये है वो है, लेकिन बाद में फिर नॉर्मल हो जाएंगे। क्या है ना कि ये जो जिसकी आदत होती है ना, वो छूटती नहीं है। चाहे आप लाख उपाय कर लो, लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है कभी, है ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो आपके पार्टनर का भी सेम वही है कि ये टेढ़े के टेढ़े ही रहेंगे। ठीक है, सुधरेंगे आप आगे वही इनकी ज़िंदगी में तो सुधरेंगे, बट वही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन और डिसीज़न दोनों लेंगे। बस आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखिए और मैनिफेस्टेशन करते रहिए। ठीक है, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।